बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत देर से एक बात का इंतजार था कि इजराइल की एयरफोर्स कब नए जहाजों का ऑर्डर करती है। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इजराइल की एयरफोर्स F-15EX जहाजों का ऑर्डर करेगी और बहुत से एनालिस्ट का कहना यह था कि 25 F-15EX जहाजों का ऑर्डर इजराइल की एयरफोर्स जो है वो कर सकती है, लेकिन इजराइल ने सबको हैरान कर दिया और उसने 25 नए F-35A जहाजों का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया। ये बेसिकली F-35A जहाज नहीं होंगे, ये इजराइल की एयरफोर्स के लिए कस्टम मेड जहाज होंगे जिनको F-35I बोला जाएगा। ये 25 एयरफ्रेम्स का ऑर्डर तकरीबन $3 बिलियन का है। 25 F-35 जहाजों के ऑर्डर कर देने को अगर आप इंटरप्रेट करें तो आपको ये बात समझ में आती है कि इजराइल की एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट के अंदर F-35 जहाजों का जो फ्लीट है उसको 50% बढ़ा दिया। यानी कि इस वक्त इजराइल की एयरफोर्स ने तकरीबन 50 F-35 जहाजों का ऑर्डर कर रखा है, जिसमें से 36 F-35 जहाज उसको मिल भी चुके हैं। बाकी 14 F-35 जहाज इजराइल को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो 25 जहाजों के एडिशन से आप कह सकते हैं कि इजराइल के पास F-35 जहाजों की तादाद 75 हो जाएगी और ये 50% का इंक्रीज इजराइल की एयरफोर्स ने अपने इस F-35 फ्लीट में दिया। ये जो इस वक्त इजराइल की एयरफोर्स 50 F-35 जहाज इस्तेमाल कर रही है, 2 स्क्वाड्रंस के अंदर डिवाइड किए गए हैं। इससे आपको एक और बात का अंदाजा होता है कि इजराइल की एयरफोर्स के अंदर एक स्क्वाड्रन में कम से कम 25 जहाज जो है वो शामिल हो सकते हैं। देखें, ये जो स्क्वाड्रन के अंदर जहाजों की तादाद है ना, ये वेरी करती है। कुछ कंट्रीज जो है वो अपना स्क्वाड्रन 16 से 18 जहाजों के दरमियान रखते हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो 20 जहाजों तक भी ले जाते हैं। लेकिन अगर इजराइल की एयरफोर्स ने 50 जहाजों को 2 स्क्वाड्रन में तकसीम किया हुआ है तो इसका मतलब है कि इजराइल की एयरफोर्स एक स्क्वाड्रन के अंदर 25 F-35A जहाज जो है वो रख रही है। 25 और का ऑर्डर उन्होंने अब कर दिया, तो इस तरह से इजराइल की एयरफोर्स के पास F-35 जहाजों के 3 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। अब ये जो 25 जहाजों का नया ऑर्डर इजराइल की एयरफोर्स ने किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक F-35 जहाज इजराइल को $120 मिलियन का पड़ेगा। अगर इस वक्त आप वैसे जहाजों की कीमतों को देखें तो उस हिसाब से तो ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ा है इजराइल को। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जहाजों की कीमतें जो है वो कितनी चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूमर यही थी कि इजराइल जो है वो F-15EX जहाजों को परचेज करेगी और 25 F-15EX जहाजों का ऑर्डर जो है वो बोइंग कंपनी को प्लेस कर दिया जाएगा। और उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि ये जो F-35EX जहाज है इसका डिजाइन काफी ज्यादा पुराना है, टाइम टेस्टेड है। F-15 क्लास के जहाज की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो F-35 से ज्यादा है। F-15EX जहाज की जो रेंज है वो F-35 से ज्यादा है और ईरान के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में इजराइल को जो मेन मसला पड़ेगा वो रेंज का होगा। तो उस हवाले से F-15EX जो है वो एक ऑब्वियस चॉइस नजर आता था। लेकिन अब इस डिसीजन से पता चलता है कि इजराइल ने स्टेल्थ को रेंज के ऊपर फोकियत दी है और F-15 जहाज की जगह पे F-35 जहाज को चूज किया। क्योंकि देखें, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना वो बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको ईरान के एयर डिफेंस के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बना के दे चुका हूँ कि ठीक है, ईरान के पास कोई हाई टेक फाइटर जेट मौजूद नहीं है जो उसकी एयर स्पेस की हिफाजत कर सके, लेकिन ईरान के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनके अंदर वो बहुत ज्यादा जिद्दत लेके आया। और ईरान ने ना सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल्स रशिया से परचेज किए हैं बल्कि उसने अपने मुल्क के अंदर भी कई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो हैं वो तैयार किए हैं। और ईरान के अपने मुल्क के अंदर बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी समझी जाती है कि काफी ज्यादा अच्छी है। तो इस वजह से इजरायलीज ने स्टेल्थ को रेंज के ऊपर फोकियत दी है। देखें, रेंज का इशू तो इजरायलीज जो है वो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगा के भी पूरा कर सकते हैं। मसलन आपने अपने F-35 जहाजों को किसी लॉन्ग रेंज पेट्रोल के ऊपर भेजना है या कह लें कि ईरान की तरफ ही भेजना है, तो फ्लाइट के शुरू के अंदर आप अपने F-35 जहाजों के ऊपर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगा सकते हैं और जब वो जहाज ईरान के नजदीक पहुंचे या अपने टारगेट के नजदीक पहुंचे तब इन फ्यूल टैंक्स को आप जेटिसन भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। क्योंकि देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर जो एयरबॉर्न रिफ्यूलिंग टैंकर्स है ना उनके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं है। और ये जो एयरबॉर्न रिफ्यूलिंग जहाज है ये बड़े बड़े बोइंग के जहाज होते हैं जिनका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो इंतहाई ज्यादा होता है और इनको दूर से कोई भी रेडार जो है वो देख सकता है। और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो काफी ज्यादा पोटेंट है, वो इन एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को दूर से अगर देख ले तो डेफिनेटली वो समझ जाएगा कि ये अकेले नहीं आ रहे, इनके साथ इनके फाइटर जेट्स भी आ रहे हैं। तो ईरान जो है वो अलर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसी वजह से इजरायलीज ने ये फैसला किया कि हम स्टेल्थ जहाज परचेज करेंगे, ना कि हम एक ऐसा जहाज परचेज करें जिसकी रेंज F-35 से ज्यादा है। F-35 इस वक्त दुनिया के अंदर जो 3 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं उनमें से एक F-35 है, दूसरा J-20 है और तीसरा Su-57 है। और ये F-35 जहाज दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए एडिड बेनिफिट्स जो है वो लेके आता है। बहुत देर हो गई थी कि इजराइल की एयरफोर्स ने कोई नया जहाज ऑर्डर नहीं किया था और इजराइल की एयरफोर्स के जहाजों का जो एयर फ्रेम है उनकी एवरेज लाइफ बढ़ती जा रही थी। इजराइल के पास काफी ज्यादा तादाद के अंदर F-16s हैं जो उसने बहुत पुराने ले रखे हैं। बहुत पुराने इजराइल के पास F-15s हैं। इतने
ज्यादा पुराने F-15 इस वक्त इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, जिनके अंदर मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार्स लगे हुए हैं। कई इसराइल के पास ऐसे F-15 जहाज हैं जिनके ऊपर आज भी AIM-7 स्पैरो मिसाइल्स लगे हुए हैं। अब AIM-7 स्पैरो मिसाइल जो हैं वो बाकी दुनिया की एयर फोर्सेस कब से खत्म कर चुकी हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल जो है वो कुछ सरफेस टू एयर मिसाइलों के अंदर होता है, कुछ बैटरीज के अंदर उनको सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर AIM-7 स्पैरो मिसाइल जो है वो कब से खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसराइल के कई F-15 उनको आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसराइल के पास काफी ज्यादा पुराने जहाज हो चुके हुए हैं। इसराइल की एयरफोर्स ने 50 की तादाद में ये F-35 जहाज परचेज किए थे। उसके बाद उन्होंने अब दोबारा ये 25 की तादाद में F-35 जहाज परचेज किए हैं। इससे लगता यही है कि इजरायलीज जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अब कोई पुराना जहाज परचेज नहीं करेंगे। हो सकता है कि अपने पुराने F-15 या F-16 जहाजों को वो अपग्रेड करवाएं, उनके अंदर AESA रडार्स लगवाएं, क्योंकि AESA रडार्स के काफी ज्यादा एडेड बेनिफिट होते हैं। एक तो AESA रडार जो होता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी दे देता है, और जिस तरह से आजकल के नए एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज है वो एक AESA रडार के साथ अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकता है, एज कम्पेयर टू कि आपके पास एयर टू एयर मिसाइल नया हो और आपके पास जहाज के अंदर जो रडार लगा हुआ है वो मैकेनिकली स्टीयर्ड हो। फिर इसराइल ने अपने एडवर्सरीज को भी देखना है। अल्जीरिया के पास हमें पता है कि Su-30 MKA जहाज मौजूद है, ईरान को जो है वो Su-35 जहाज मिलने जा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप F-35 जहाज जो इस वक्त इसराइल परचेज कर रहा है उसकी कॉस्ट को देखें और उसको कंपेयर करें दुनिया के बाकी जहाजों के साथ, आप देखें कि इंडिया ने कितना महंगा ये रफाल त्यारा परचेज किया है। ताइवान इस वक्त जो अमेरिका से ब्लॉक 70-72 परचेज कर रहा है, तकरीबन 66 की तादाद में ये जहाज परचेज किए जाएंगे। एक एयर फ्रेम की कॉस्ट जो है वो ताइवान को तकरीबन $124 मिलियन पड़ती है, और इसराइल को ये एक F-35 जहाज जो है वो सिर्फ $120 मिलियन में पड़ेगा। जॉर्डन की तो अमेरिका ने जो है वो आप कह लें कि खाल ही उतार ली है। जॉर्डन को एक F-16 ब्लॉक 72 का जहाज जो है वो $350 मिलियन में अमेरिका सेल कर रहा है। कुवैत को ये यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोफाइटर जहाज जो है वो $321 मिलियन का सेल किया हुआ है। अब इतने ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जहाज महंगे हैं। डेफिनेटली इनके अंदर करप्शन जो है वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये जो $350 मिलियन का F-16, $321 मिलियन का ये यूरोफाइटर, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, ताइवान ने ये $124 मिलियन का F-16 लिया ब्लॉक 72 वाला, तो उस हिसाब से ये F-35 अगर $120 मिलियन में इसराइल को पड़ गया तो कॉस्ट के हवाले से भी बड़ा जबरदस्त है ये। फिर इसराइली जो है वो कस्टम मेड चीज बनवाते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो F-35 मिलेंगे इसराइल को, ये बेसिकली होंगे F-35A, लेकिन इनको कस्टम मेड बनाया जाएगा इसराइल की रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रख के। इसराइल की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट लगाया जाएगा वो इसराइल खुद से अपना बना के लगाएगा, वो अमेरिका पे भी यकीन नहीं करेगा। उसके अलावा इसराइल के जो F-35 जहाज होंगे वो इसराइल के वेपन्स जो है वो उठा के लेके जा सकेंगे, उनको फायर कर सकेंगे, जैसा कि इसराइल का अपना स्पाइस 1000 बॉम्ब है, पाइथन 5 है, डर्बी मिसाइल है। तो ये सारे जो है वो इसराइल चाहेगा कि उसके F-35 जहाज उठा के लेके जा सके। तो इस वजह से इसराइल को एक खास F-35 का मॉडल जो है वो फराहम किया जाता है, जिसमें इजरायली वेपन्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सके, इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किए जा सके। पिछले साल इसराइल ने अपने जितने भी ये F-35 जहाज थे इनको ग्राउंड कर दिया था, जब एक खबर आई थी साउथ कोरिया की तरफ से कि इन F-35 जहाजों के अंदर को प्रॉब्लम आई हुई है, तो उस वक्त इसराइल ने अपने सारे F-35 जो हैं वो उनको ग्राउंड कर दिया था। ये इश्यूज तो F-35 जहाज के साथ चलते रहते हैं, उसका अवेलेबिलिटी का भी इशू रहता है, लेकिन फिर भी इसराइलीज ने ये डिसाइड किया है कि वो F-35 जहाज ही परचेज करेंगे, स्टेल्थ को प्रेफरेंस देंगे, रेंज के जो मामलात हैं वो अलहदा किसी तरीके से पूरा कर लेंगे, और 25 नए F-35 जहाज $120 मिलियन का एक पीस जो है वो अमेरिका से परचेज करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसराइल की एयरफोर्स के ऊपर। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।